उठा लिया, एक हाथ से उठा लिया इसे। और बोल क्या चाहिए तुझे? वाह, उठा लिया अम्मा, उठा लिया। उठा तो लिया है, किंतु ऐसे ही खड़े खड़े उछाल नहीं पाओगे। ऐसा तो उछाल के दिखाओ। देख मेरी तलवारबाजी। ये तो चक्रपाणी का शिष्य देवोदास है। इतना पढ़ लिख कर भी ये चोरी कर रहा है। क्यों क्यों क्यों? एक तलवार से तो कोई भी ऐसे कर सकता है। अच्छा, दो तलवार एक साथ चलाकर दिखाओ तो मानूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत अच्छे। अब दोनों तलवार चलाते हुए एक पैर पर खड़े हो सकते हो ऐसे। मैं नहीं, अम्मा देखना चाहती है। ये तो कर लिया, किंतु अब ये करते हुए अपने दोनों पैर उठा सकते हो। जो तुमने कहा था मैंने तो करके दिखा दिया। यदि तुम में हिम्मत है तो कर दिखाओ। मैं अरे नहीं मित्र, मुझे ये सब कहाँ आता है। मुझे कदापि नहीं आता। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें आता है या नहीं। उचित है। अब मुझे क्या क्या आता है आज से 5 दिवस बाद तुम्हें पता चलेगा। युद्ध में तैयारी रखना। वो तुम सब भयभीत मत हो। ये योद्धा तो है किंतु मूर्ख है। मैं इसे अवश्य पराजित कर दूंगा, किंतु सोचना ये है कि कैसे। अरे तुमने हमको ही उठाकर पटक दिया, हमको ही, अपने शुभचिंतक को। तो मैं क्या करता? उसी ने मुझे कहा कि उठाकर पटक कर दिखाओ इसे, तभी मैं तुम्हारे बल को मानूंगा। तो मैंने वही किया। अब मुझे क्या पता था कि उस कंबल के अंदर आप हो। और तुम उसके कहे में आके स्वयं ही धराशायी हो गए। अब तो समझ में आ गई ना? यही हाल रहा तो आपको पराजित करते हुए समय नहीं लगेगा। नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर परास्त नहीं होना है। अब आप ही हमें कुछ मार्ग बताइए कि मैं विजय श्री को किस तरह प्राप्त करूं। अब जो भी करना होगा हमें ही करना होगा और हम करेंगे। हमें एक ऐसा उपाय मिल गया है जिससे पंडित रामाकृष्ण का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। एक नई और बड़ी समस्या खड़ी होगी जिससे तुमसे निपटने का उपाय पंडित रामाकृष्ण ढूंढ नहीं पाएगा और पराजित हो जाएगा। परंतु ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न करेंगे आप? शैतान सिंह, इस बार दोहरा बार होगा। समस्या बहुत बड़ी है और पंडित रामाकृष्ण की पराजय सुनिश्चित है। पंडित रामाकृष्ण, आखिर इस देवोदास से क्या शत्रुता है तुम्हारी माता? इतना शिक्षित होने के बाद भी कोई रोजगार नहीं है मेरे पास। माता, आखिर कब
कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा? माता, कब आएंगे मेरे अच्छे दिन? समझो अच्छे दिन ने तुम्हारे घर का द्वार खटखटा दिया है दिव्यदास। गुरुदेव, आप तो विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य हैं ना? आप मेरे घर पे कैसे? क्या आप मुझे जानते हैं? हम तुम्हें भली भांति जानते हैं दिव्यदास। तुम चक्रपाणी के मेधावी शिष्य रहे हो, परंतु तुम्हारी ये दशा देखकर हमें उनकी शिक्षा पर संदेह हो रहा है। कल देखा था हमने तुम्हें मिठाई की दुकान पर सबसे दृष्टि बचाकर मिठाई चुराते हुए। तो मैं क्या करता? इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। अगर चोरी ना करूं तो क्या करूं? अपने इस पेट को कैसे भरूं? चोरी के अलावा मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। हम तुम्हें मार्ग दिखाने आए हैं दिव्यदास। यूं समझो कि शीघ्र ही तुम्हें एक बड़ा खजाना मिलने वाला है। गुरुदेव, चौंक क्यों रहे? हम सत्य कह रहे हैं। बस तुम्हारे दुख के दिन दूर होने वाले हैं, परंतु तुम्हें बस वही करना होगा जो हम कहेंगे। करोगे? जी गुरुदेव, करूंगा। अब तुम्हारी नींद उड़ने वाली है पंडित रामकृष्णा। क्या हुआ? अभी हुआ ही क्या है? होगा तो तब जब आप पराजित होंगे और हम शैतान सिंह के दास बन जाएंगे। अरे तुम लोग अभी भी शैतान सिंह को लेकर इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? कल तुमने देखा ना मैंने क्या दशा की उसकी। क्या तुम लोग मिले लामा को परेशान कर लो? मिले लामा के पास हर चीज का समाधान होता है। उसके पास अखाड़े में जीतने का भी समाधान हो गई है ना लामा? अरे अभी तक कहाँ कुछ सोचा है, कैसे जीतूंगा ये भी ज्ञात नहीं। जल्दी से बता दे लामा, तेरे पास जीतने की युक्ति है ना? नहीं, किंतु सोच लूंगा। कब? हमारे दांत बनने के बाद? लामा तू पहले ऐसा नहीं ला, ऐसे तो अष्टदिग्गज अधिक दिनों के लिए नहीं ले पाएगा। अब कब सोचेगा? मेरी मृत्यु के पश्चात? अम्मा आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ अवश्य सोच लूंगा। थोड़ा धैर्य रखो तुम लोग। एक तो अभी उठते उठते ही भूख लग गई है, मैं स्नान करके आता हूँ, मेरे लिए भोजन परोसो। हाँ पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। अरे मंत्रीवर आप, प्रणाम। पंडित रामकृष्ण, महाराज के आदेश पर हम आपको योद्धा बनाने का अभ्यास करवाने आए हैं। चलिए अभ्यास आरंभ करते हैं। अभ्यास? अर्थात महाराज मुझे योद्धा बनाकर ही रहेंगे? नहीं नहीं, महाराज को ज्ञात है कि आप बुद्धि के योद्धा हैं, परंतु उनका यह भी कहना है कि शैतान सिंह से निपटना कोई सरल कार्य नहीं होगा। मंत्रीवर, मैं किसी भी तरह शैतान सिंह को पराजित कर दूंगा। पंडित रामकृष्ण, अखाड़े में बुद्धि चलाने के लिए समय चाहिए और इसके लिए अखाड़े में टिकना आवश्यक है, और अखाड़े में टिकने के लिए सतर्कता और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। चलिए तो आज हम आपको योद्धा बनने के सारे गुण सिखाते हैं। चलिए। भूख, चलिए चलिए अभ्यास, चलिए। अरे मंत्रीवर। हाँ पंडित रामकृष्ण, आज हम आपके मंत्रीवर नहीं हैं। तो कौन है? आज हम आपके प्रशिक्षक हैं और आपको हमारे हर आदेश का पालन करना होगा। आरंभ से आपको सब कुछ सीखना होगा। चलिए नमस्कार कीजिए। नमस्कार? अरे नमस्कार तो मैं बहुत सरलता से कर सकता हूँ, बाल्यकाल से करता आया हूँ। अति उत्तम। कितना कर लेते हैं आप? आप जितना बोलेंगे उतना कर लूंगा प्रशिक्षक जी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर सकता हूँ। हाँ बहुत अच्छे। तो आरंभ करिए। अच्छा हाँ। नमस्कार। एक और हाँ। नमस्कार, बड़ा मजा आ रहा है। एक और। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? नमस्कार। अच्छा, तो ये नमस्कार आप बाल्यपन से करते आ रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं, हम ये नमस्कार नहीं बल्कि हम उस नमस्कार की बात कर रहे हैं जिससे कि शरीर की भुजाएं ताकतवर होती हैं, जैसे कि दंड बैठक और सूर्य नमस्कार। बिछाइए।
आपको 100 दंड बैठक और 200 सूर्य नमस्कार करने। चलिए आरंभ कीजिए। है कितने दिनों में करने हैं? अभी इसी क्षण प्रारंभ कीजिए। अभी? अरे करिए ना। एक, अरे 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 पंडित रामाकृष्ण, क्या कर रहे हैं आप? अभी तो केवल 5 ही हुए हैं और 95 शेष हैं। हाँ? ठीक है, अब हम समझ गए कि आपसे क्या करवाना है। क्या क्या करवाना है? वही जो आप सरलता से कर सकते हैं, दौड़। हम दौड़ते हुए इस वन के 7 चक्कर लगाएंगे। चलिए। नहीं उचित है? फिर दंड बैठक कर लीजिए। चलिए चलिए, दौड़िए दौड़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह। चलिए चलिए, अरे चलिए, बहुत अच्छे। मंदी भाई, इधर भागते हैं, इधर। चलिए चलिए पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण। हाँ, हम आपको बताते हैं कि इस झाड़ियों में किस प्रकार से भागा जाता है। हाँ, अपनी आंखों को बचा के रखिए। हाँ, देखिए हम आपसे कह रहे हैं ना ये। हाँ? पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। चलो, मंत्री वैसे तो प्राण बचे। आम का बगीचा है और भूख लगी है, सही जगह आया रामा। हाँ बंधु, अब जी भर के आम खाएंगे। दो शस्त्र 1, 2 शस्त्र 2, 2 शस्त्र 3, 2 शस्त्र 4। तो पत्थर क्यों मारा? अरे अब भाग क्यों रहा है? अभी तो भागने में ही भलाई है। अच्छा, ये करने आया था। रोक को बताता हूँ। उसे क्या लगा था तू मुझसे तेज भाग सकता है? मुझे परेशान करने के लिए आया था। अब देख देख, मैं जैसे तुझे मार मार कर मक्खी बनाता हूँ। ले रामा, इसे कहते हैं आसमान से टपके और खजूर में लटके। अब इससे कैसे निपटेगा? आज तो तुझे सचमुच मसल के रख दूंगा। वाह, आज बिल्ली के मुंह से शेर की दहाड़ आ रही है। हाँ? रामा, ये क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इससे भिड़ेगा तो ये मसल देगा रामा। जी तो चाहता है कि तुझे सच में मजा चखा दूं। 5 दिन की प्रतीक्षा नहीं हो रही मुझसे। आजा फिर। अरे आजा आजा क्या करता है? मेरा क्रोध मेरे मस्तिष्क पर चढ़ गया है। तुझे तो मैं यही पटक कर मार देता, किंतु क्या? राजा की आज्ञा रोक रही है मुझे। क्या है, यदि मैंने तुझे मारकर तेरी दशा बुरी कर दी ना, तो महाराज कुपित हो जाएंगे और राज आदेश का उल्लंघन करने के दंड स्वरूप हम दोनों को कारावास भिजवा देंगे। तुझे कारावास जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे कारावास नहीं जाना। हाँ, मुझे भी नहीं जाना कारावास।
इसलिए मैं तो मुकाबले के दिवस की प्रतीक्षा करूंगा। हैं? चलता। परंतु तेरा दंड, कैसा दंड? तूने मुझे मधुमक्खियों से कटवाया है, उसका दंड, और वो दंड मैं तुझे देकर ही रहूंगा पंडित रामा। ने मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारा था ना, अब मैं तुझे यूं ही घुमाकर उस छत्ते पर मारूंगा। मूर्ख, मैंने पत्थर नहीं मारा। अच्छा, तो अपने आप उड़कर आ गया था। अब मैं कैसे समझाऊं तुझे? क्या है कि तू स्वयं को मेरी जगह पे खड़ा रखकर देख ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ? तो हट, मैं आ गया तेरी जगह, अब बोल। कितना बुद्धिमान है तू। वैसे मुझे भूख लगी थी। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तो मैंने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, तूने उठाया? अभी तक तो नहीं उठाया, उठा लेता हूँ। तत्पश्चात आम तोड़ने के लिए मैंने उधर पत्थर फेंका। अच्छा, तो मैं भी घुमाकर मार देता हूँ। ये घुमाकर नहीं मारना है, उस दिशा में मारना है जिस दिशा में मैंने मारा था। स्वादिष्ट आम। हाँ, उस दिशा में निशाना लगा के पत्थर मारना। हाँ, आम टूटकर गिरेगा। आज भरपेट खाऊंगा। अब समझ में आया, ये हुआ था। घूम के पत्थर छत्ते पे लगा था, मधुमक्खी घूम कर आ गई। अब निपट मधुमक्खियों से। अर्थात पंडित रामाकृष्णा की पराजय सुनिश्चित है। हे भगवान, ये हाथी जैसे शैतान सिंह ने इतनी शक्ति के साथ पटका, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जबड़ा ही टूट गया। मार दिया। ये भिखारी कौन है? इसको भीतर कैसे आने दिया? मैं भिखारी दिखता हूँ तुम्हें? रुको, तुम्हें बताता हूँ। अभी भटकूं क्या? पहचानते भी नहीं अब। नहीं, पहचान लिया। पटक ला मत, हमारा जबड़ा पहले ही टूट चुका है। आराम से। मेरी कमर। धन्यवाद। वैसे ये आपके सुंदर मुख पर क्या हुआ शैतान सिंह? अरे ये भी रामा का ही किया धरा है। उस दिन मुझे अपने घर के सामने गिरा दिया और अब मधुमक्खियों से कटवा दिया उसने। शैतान जी, जब भी रामा कुछ करे उससे सावधान रहना। हाँ, अरे ये रामा मुझे मुकाबले तक ठीक रहने देगा भी कि नहीं? चिंता मत करो शैतान सिंह, चिंता मत करो। आज उसकी युक्ति पर ताला लग जाएगा। अरे ताला तो दरवाजे पे लगता है, उसमें कैसे लगेगा? ये युक्ति भी तो बुद्धि के द्वार से बाहर निकलती है ना। बस यूं समझ लो, आज पंडित रामाकृष्णा की बुद्धि का द्वार बंद होने वाला है। आज दरबार में पंडित रामाकृष्णा पर एक और आक्रमण होगा। दो तरफा वार लाएगा पंडित रामाकृष्णा की हार। महामंत्री जी। महाराज। पंडित रामकृष्ण का अभ्यास ठीक तो चल रहा है? नहीं महाराज, पंडित रामकृष्ण नहीं कर पा रहे हैं। वो तो हमें चकमा देकर भी भाग गए। अब भला उन्हें हम कैसे कुछ सिखा पाएंगे महाराज? परंतु आपको उन्हें सिखाने का प्रयास करते रहना चाहिए थे महाराज जी। अंततः अष्टदिग्गज हैं विजयनगर के। अब अष्टदिग्गज की पराजय समझो दरबार की पराजय। आने दीजिए आज पंडित रामकृष्ण को, उन्हें आज उत्तर देना होगा हमारे प्रश्नों का। पंडित रामाकृष्णा के पराजित होने के पश्चात महाराज उससे अष्टदिग्गज का पद अवश्य छीन लेंगे।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.